स्टार्ट हो गया। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। पता नहीं किस कारण से वो वीडियो डिलीट हो गया अपने आप, तो मैंने सोचा कि आप सभी साथियों तक इस बात का संदेश भी नहीं पहुंच पाएगा कि हम लोगों ने 21 जून 2016 को एक ऐसे आदेश निकाला गया है कि जिसके माध्यम से हम सभी साथी बेरोजगार कर दिए गए। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि 21 जून 2016 को जो आदेश निकाला गया है उसके विरोध प्रदर्शन की हम लोगों को भरपूर तैयारी करनी है। उस भरपूर तैयारी को करने के लिए आप सभी साथियों को हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा माध्यम में एकत्रित होना है और एकत्रित होने के साथ साथ सोशल मीडिया के माध्यम से इस बार ये फैसला लिया गया है कि हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाना है। क्योंकि हर साल हम लोग कभी जोन स्तर पे, कभी वर्कशॉप लेवल पे, जहाँ जहाँ हम लोगों ने ट्रेनिंगें की हैं वहाँ तक हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथियों, एक हमारे जो नए अप्रेंटिस साथी हैं वो अक्सर मुझसे फ़ोन करके ये बात पूछ रहे थे काफ़ी दिनों से कि 21 जून 2016 को विरोध प्रदर्शन क्यों है, आखिर कारण क्या है। तो हम अपने जितने भी हमारे पुराने साथी हैं, जो भी हमारे रेल अप्रेंटिस साथी हैं पुराने, वो सभी साथी इस बात से अवगत हैं कि 21 जून 2016 अप्रेंटिस क्यों करते हैं, जबकि उसी दिन योगा दिवस का किया जाता है। देश के अंदर जो है सभी लोग योगा दिवस के रूप में उसको सेलिब्रेट करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारे रेल अप्रेंटिस जो 21 जून 2016 में निकाले गए आदेश के अनुसार बेरोजगार कर दिए गए, जबकि देश में स्किल इंडिया अभियान, कुशल कारीगरों के सम्मान की बात चलती रही। कहीं न कहीं पे देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनाया गया कि कुशल कारीगरों का सम्मान किया जा रहा है। तो आप सभी साथियों को मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जो लोग बार बार मुझसे फ़ोन कर ये बात पूछा करते थे कि 21 जून 2016 को ब्लैक डे क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप सभी साथियों को ये बात बतानी है। और इससे पहले भी मैं एक बार ये बात बोल चुका है कि 21 जून 2016 को रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC में हम सभी साथियों को 20% का कोटा दे दिया गया। आखिर दोस्तों, जब हम लोग रेल हम लोगों से ट्रेनिंग कराती है, उससे पहले हम लोगों से एक एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम लेने के बाद में हम लोग 3 ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को हर तिमाही और छमाही इम्तिहान देना पड़ता है। तिमाही छमाही इम्तिहान देने के बाद में इसी प्रकार निरंतर 3 साल तक के इम्तिहान देते हुए हम लोग हर सेमेस्टर को पास करते हुए 3 साल बाद जब NCVT सर्टिफिकेट पाने के लिए एक पूर्णतः एक परीक्षा देते हैं, और जिसमें हम लोग अपना प्रैक्टिकल भी देते हैं। जो हम लोग अपना काम सीखते हैं उसका जॉब का प्रैक्टिकल दिया जाता है। तो पूरी तरीके से जो है काम करने के बाद में कुशल कारीगर के रूप में तैयार हो जाने के बाद में आजा जब ट्राइंग टू रिकनेक्ट है तो रिकनेक्ट रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट है। तो जो हम लोग बात कर रहे थे कि 20% आखिर हमें दिया गया है, तो दिया क्यों गया है, तो 20% साथियों हम लोगों को इसलिए दिया गया है क्योंकि सरकार जहाँ कहीं भी बोलती है, बड़े घमंड से बोलती है कि रेल अप्रेंटिसेस को 20% दे तो दिया गया है, पर लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि 20% हम लोगों को दिया नहीं गया। ये हम लोगों के ऊपर एक जबरदस्ती आदेश थोपा गया है। जब आखिर 20% क्यों दिया गया, ये भी एक सोचने की बात है कि जब इतनी बड़ी आबादी का देश है, इतना बड़ा झुंझुना क्यों हिलाया गया है। ये बात मैं आप लोगों को इसलिए भी बताना चाहता हूं कि 20% का झुंझुना जो हमारे रेल मंत्री जी जहां कहीं भी मिलते हैं, जहां कहीं भी बात होती है तो वो कह देते हैं कि अप्रेंटिसेस को 20% दे दिया गया है। तो घमंड से कहते हैं 20% को दे दिया गया है, लेकिन मैं भी एक बात अपने समाज, अपने देश, अपने सभी मुखियाओं के बीच में रखना चाहता हूँ कि 20% जो हम लोगों को दिया जाता है वो 20% क्या है, ये समझने की बात है। हम लोग 100% लिए जाते थे, सभी लोगों का समायोजन होता रहा, सभी लोग जितने भी हमारे रेल अप्रेंटिस आज तक देश के अंदर लगभग 56,000 से 60,000 रेल अप्रेंटिस जो नौकरी कर रहे हैं, वो सभी साथी पहले की भांति GM पावर के तहत में ट्रेनिंग पूरी हो जाने के बाद में उन लोगों को समायोजन के लिए तैयार कर दिया जाता था और समायोजित कर लिया जाता था। आज पूरे भारत में अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभाते हुए आज पूर्ण रूप से तैयार हो चुके हैं और भारतीय रेल की सेवा कर रहे हैं। परंतु हमारे जो रेल अप्रेंटिसेस हैं वो आज इस स्थिति में फंस चुके हैं। कुछ तो जो ट्रेनिंग करने आ गए हैं उनको अभी इस बात की जानकारी ही नहीं है। वो अक्सर ख्वाब देखा करते हैं कि अब हमने रेल के अप्रेंटिस कर लिए तो अब हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो जाएगा। तो साथियों, ये 21 जून 2016 जो आदेश हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं, आप सभी साथी जो हमारे नए साथी थे जो आज तक मुझे फोन करके बार बार इस बात को पूछा करते थे कि आखिर आप लोग ब्लैक डे सेलिब्रेट क्यों करते हो, तो कि ब्लैक डे सेलिब्रेट इसलिए करते हैं
कि हम लोगों का जब 100% था, 100% को जब हम लोगों से ले लिया गया, 100% लेने के बाद में हमें 20% का एक छोटा सा शगुफा छोड़ दिया गया। आखिर जब 100% लिया जाता था, जब देश में कम खर्च में रेल चलाने की बात चल रही है, हर समय बात इस मुद्दे पर चला करती है कि देश में भारतीय रेल हमें कम खर्च में चलानी है, कम बजट में चलानी है। तो मैं आप लोगों को एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो भी हमारे नए साथी रेल में भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती है, परंतु जो हम रेल अप्रेंटिसेज हैं, हम सभी अप्रेंटिसेज भर्ती होने के बाद में, ट्रेनिंग करने के बाद में, पूरा एनसीबीटी सर्टिफिकेट पाने के बाद में और उसके बाद में कुशल कारीगरों की श्रेणी में आने के बाद भी बेरोजगार हैं। और रेलवे बोर्ड, रेल मंत्री जी सभी लोग ये निर्णय ले रहे हैं कि हम भर्ती करेंगे, भर्ती करने के बाद उनको ट्रेनिंग कराएंगे। आखिर ट्रेनिंग कराएंगे तो भी तो उनको उतना ही खर्च देंगे, तो क्यों ना इस बेहतर भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जाए, जो कि पुराने समय में भी हमारे रेल अप्रेंटिसेस लगभग 56,000 से 60,000 अप्रेंटिसेस उसी ट्रेनिंग के दौरान पूर्ण करने के पश्चात समायोजित किए गए हैं। तो हमारे रेल अप्रेंटिसेस को आज की डेट में 100% योगदान दिया जाए। इसके लिए मैं अपने तमाम साथियों से यह आह्वान करना चाहता हूं कि 21 जून 2020 को सभी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसमें सबसे पहला एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। एक तो ब्लैक डे सेलिब्रेट करने के कई तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहला तरीका, एक तो इस बार संडे है तो वर्किंग प्लेस पे हमारे कोई भी साथी होंगे नहीं जो काला फीता लगाकर सेलिब्रेट कर पाएं। और इसके अलावा हम लोगों को करना क्या है कि हर 1 मिनट या 2 मिनट का कम से कम लाइव आकर अपनी घरेलू स्थिति, अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति को जरूर बताना है साथियों सोशल मीडिया के माध्यम से। इसके अलावा काला फीता बांधकर अपने आप, अगर आप योगा कर रहे हैं तो योगा भी अगर उस दिन करेंगे तो काला फीता बांध कर करेंगे, या जो भी प्रोग्राम उस दिन हम लोग करेंगे वो काला फीता बांध कर करेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, हाँ साथियों ट्विटर अभियान के बारे में भी एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो अभी तक हम लोगों ने एक मुहिम चला रखी थी और रोज पर डे बाय डे हम लोग एक नए हैशटैग को लेकर ट्वीट किया करते थे, उस ट्विटर के माध्यम से आज की डेट में हम लोग उस श्रेणी में पहुंच चुके हैं। देश और रेल से जुड़े हुए सभी मुखियाओं के बीच में हम लोगों की बात पहुंच रही है, और पहुंच ही नहीं रही है, एक बहुत अच्छे चर्चा का विषय भी बन चुका है, जिसमें तमाम अधिकारी जो हम लोगों के फेवर में हैं, हम लोगों को पलट कर रिपीट जवाब भी देने लगे हैं। उसके लिए मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, और ये भी कहता हूं कि हम लोगों के कष्ट को आपने समझा, हम लोगों की परेशानी को आपने समझा, और हम लोगों के बीच में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके लिए आप लोगों ने हम लोगों को समर्थन दिया है कि हम लोगों की बात को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि तैयार रहें, और 21 जून 2016 को अपनी आर्थिक स्थिति से लेकर अपनी हर दिमागी स्थिति से लेकर हर चीज़ को अपने सरकार तक, अपने देश के वासियों तक पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना है। ट्विटर अभियान के जरिए जो उस दिन हम साथियों, उस दिन हम परिचय देना है, हम लोगों को इस बात का एहसास दिलाना है कि आखिर हम लोग जिस स्थिति में निकल चुके हैं, जिस स्थिति में माहौल बना चुके हैं, लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात स्टार्ट होगा, उस तरीके को सरकार तक पहुंचाने के लिए, मनवाने के लिए, हर स्थिति से गुजरने के लिए तैयार हैं। तो आप सभी साथियों से ये निवेदन है कि कल की डेट में अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एकता का परिचय दें। जिस हिसाब से आप सभी साथियों का सहयोग रहेगा, उसी हिसाब से आंदोलन और अगले प्रोग्राम की तैयारी की जाएगी। धन्यवाद साथी। फिर आप लोगों के बीच में एक बार पुनः लाइव आऊंगा। उसके बाद में 21 जून 2016 के प्रोटेस्ट की तैयारी की जाएगी। धन्यवाद।